Skin is richly supplied with blood vessels. There are about 2 to 5 million small structures present under the skin that are known as sweat glands. बोल रहे हैं कि आपके जो है ना स्किन क्या होता है, एक लेयर होती है हमारी सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है, जो कि अंदर की मांसपेशियों को बचा कर रखती है बाहर की चीजों से, हमें जो है वायरस से, कीटाणु से और कितने सारे बाहर के एनवायरनमेंट से बचा कर रखती है स्किन हमारी, ठीक है। और इसमें लगभग दो से 5 मिलियन, मतलब कि लगभग 20 से 50 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर, ठीक है। ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्वेट बाहर निकालते हैं, मतलब पसीना बाहर निकालते हैं बॉडी से, जिससे हमारे बॉडी के अंदर नमक की वैल्यू आ गए तो सॉल्ट का जो रेशियो होता है ना वो बरकरार रहता है। और क्या होता है, साथ ही साथ पानी जो है ना, वो भी बाहर निकलता है बॉडी से। और इसका रीजन ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रह पाए, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, these sweat glands regulate the process of sweating. Water, salt and little amount of urea is diffused out from the blood vessels into the sweat glands. These waste then leave the body through tiny pores in the skin as sweat. पसीने के रूप में फिर वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। नमक होता है उसके अंदर, थोड़ा सा यूरिया होता है और पानी होता है। और पसीना आने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी को अगर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना, तो बॉडी के ऊपर पसीना आएगा, पसीना इवेपोरेट होगा तो बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। लंग्स देखिए अगला क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स इन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, कि जिसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है उसे ऑक्सीजन मिल जाता है। द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन लंग, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से बाहर निकलता है। लिवर है फिर उसके बाद हमारी बॉडी में, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड उन पार्ट्स को बोलते हैं बॉडी के जो कि कोई ना कोई चीज बना रहा हो, ठीक है, कोई चीज सिक्रीट कर रहा हो, किसी तरह का हार्मोन सिक्रीट कर रहा हो, किसी तरह के केमिकल्स वगैरह सिक्रीट कर रहा हो, कोई केमिकल प्रोसेस कर रहा हो बॉडी के अंदर, ऐसी ऑर्गन्स को बॉडी के हम ग्लैंड्स बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब सबसे बड़ा ग्लैंड, एक तरह की फैक्ट्री है, इसके अंदर कई तरह के केमिकल्स बनते हैं, कई तरह के इसके अंदर प्रोसेस होते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस। आगे बोल रहे हैं, दैट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द लंग्स, इट रिसीव्स वाटर एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस। देखिए हमारी बॉडी में एग्जैक्टली यहाँ पर होता है लंग, ठीक है, वो लंग कह रहा हूँ, लिवर, लंग से बस जरा सी नीचे। इससे तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बाइल जूस। बाइल जूस जो है ना पेट में जाता है, वो एक तरह के एसिड का एक मिक्सचर होता है जिससे कि पेट में खाना पचता है, हमारे बाइल जूस बनता है। और साथ में पेनक्रिया जो होता है ना, पेनक्रियाज जो है हमारे बॉडी के अंदर, वो भी लंग्स के बराबर में ही होता है, वो लंग्स के भी नीचे होता है। तो वो भी छोड़ता है काफी कुछ पेट के अंदर, अलग अलग तरह के एसिड्स को, जिससे कि आप प्रोटीन वगैरह पिघलाने में आसानी होती है हमारे पेट के अंदर। तो ये सब है बड़े बड़े ग्लैंड्स है बॉडी के, और भी बहुत सारे ग्लैंड्स है बॉडी के अंदर। एक तो सलाइवरी ग्लैंड है जो मुंह के अंदर ही होता है, जिससे थूक निकलता है, मतलब बनता है, वो भी एक तरह का एसिड होता है, माइल्ड एसिड, जो कि खाने को थोड़ा सा गला देता है। तो बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर है ना, जिसमें से कुछ चीजें होती है ग्लैंड, जिनका काम होता है कुछ खास तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करके बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को पूरा करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट रिसीव्स वाटर एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस, द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स दैट आर टेकन अप इन डाइट। बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स को जो है ना हम अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उसे क्या स्टोर रूम में रखना पड़ता है। तो उसे रखने के लिए क्या काम आता है, लिवर काम आता है, यहीं पे अमीनो एसिड को स्टोर कर लिया था। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको मिलाकर ना, जिनको मिक्स कर कर हम अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को बना सकते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम बोल देते हैं, या फिर कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोल देते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। दीज एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। कि ऐसे एक्स्ट्रा जो अमीनो एसिड्स है उनको बाहर निकाल के फेंक दिया था बॉडी से। इट टेक्स प्लेस इन द लिवर एंड लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। इससे ही जो यूरिया बनता है हमारा, उसी के अंदर अमीनो एसिड्स को डिफ्यूज करके भेज दिया था बॉडी से बाहर। आगे बोले, द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द लिवर। के जहरीलापन जो बॉडी के अंदर आ जाता है एक वक्त के बाद, ठीक है, खाना वाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, वो भी खून के अंदर मिक्स हुआ हुआ होता है। कितने सारे खून के अंदर जो है ना सेल्स के डेड पार्ट्स होते हैं, खराब हुए पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट को भी खून के अंदर डाल दिया जाता है। उन सारे खून को प्योरीफाई किया जाता है कहाँ पे, लिवर के अंदर लाकर। आगे बोले, ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लिवर इन विच it breaks down many harmful substances like poisons in contaminated food, drugs and alcohol। जो भी हम खाना खाते हैं, दवाई खाते हैं या शराब वगैरह पीते हैं,
तो वो सारी चीजों के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उन सारी चीजों को प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्या क्या निकालता है बाहर? लिवर। आगे बोल रहे हैं व्हाट यू लर्न में ट्रू फॉल्स बता दिए। सिक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। ट्रू, सही बात है भाई। सिक्रीशन नहीं एक्सक्रीशन है। आगे बोल रहे हैं स्किन, लंग्स, लिवर एंड किडनीज आर ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेशन। सही बात है, हाँ, सर्कुलेशन के ही है, सर्कुलेट कराती हैं चीजों को। स्किन भी, और स्किन क्या, पसीना सर्कुलेट कराता है पूरे बॉडी में, और लंग्स का सर्कुलेट कराते हैं, ये सर्कुलेट कराते हैं हवा को, मतलब कि ऑक्सीजन को। और लिवर किस चीज को सर्कुलेट कराता है? अ, मतलब इसके अंदर सारी चीजों को जो है ना इकट्ठा कर लेता है, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को, साफ खून को सर्कुलेट कराता है बॉडी में। आगे बोल रहे हैं किडनी, किडनी भी साफ खून को सर्कुलेट कराते हैं बॉडी के अंदर। तो हाँ, सही बात है, ट्रू। आगे बोल रहे हैं ईच किडनी रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वीना कावा। कि दोनों किडनी जो है आपकी ब्लड कहाँ से लेती है? वीना कावा से। तो देख ले, वीना कावा तो वो बड़ी सी नस है जिससे जो है ना हार्ट के अंदर आता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जबकि ये जो अरोटा से बाहर निकलता है ना गर्म खून, या कहें तो वो वाला ऑक्सीजनेटेड खून, वो जाता है आपका किडनी के अंदर अरोटा से निकला हुआ। तो नहीं, ये आपका वीना कावा से नहीं मिलता किडनी को आपके खून। तो फॉल्स लिख दिया यहाँ पे। आगे बोल रहे हैं यूरेथ्रा इज अ पियर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो जिस तरह का शेप ये बता रहे हैं वो होता है आपका यूरिनरी ब्लेडर का, है ना, गोल सा चपटा सा ऐसा शेप होता है आपका, क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर का, ठीक है। एक ऐसा है कि सिंक की तरह कुछ बहता हुआ जा रहा है पूरा, मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। क्या इकट्ठा होता है? यूरिन इकट्ठा होता है वहां पे। तो ये होता है शेप आपका यूरिनरी ब्लेडर का। यूरेथ्रा का इस तरह का शेप नहीं होता, तो यहाँ पे फॉल्स लिख दी है। आगे क्या बोल रहे हैं? An adult man passes about 1.5 to 2.5 liter of urine every day. True, सही बात है भैया। आगे बोलना है dialysis allows only small molecules to pass through। बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू बात है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन होती है एक तरह की, जिसके अंदर से ब्लड के नॉर्मल सेल्स को तो जाने देते हैं, पर जो एक्स्ट्रा में सेल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं ब्लड के अंदर, उन सबको रोक लिया जाता है वहां पे। आगे बोलना द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन लिवर। फॉल्स, ऐसा नहीं होता, ये सब काम होता है आपका इसके अंदर, फेफड़ों के अंदर, मतलब के लंग्स के अंदर। आगे बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है? plants need mainly to transport water and mineral salts from the root of the aerial part and to transport the प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस शुगर। मतलब कि क्या उसे मेनली ट्रांसपोर्ट करना होता है? मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है और पानी को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये दो चीजों को मेनली ट्रांसपोर्ट करना होता है प्लांट को अपने अंदर। पानी तो आपका रूट से लेके पूरे प्लांट के अंदर, और आपका क्या कहते हैं, ग्लूकोज जो है जो कि आपका बनता है इसके अंदर, पत्ते के अंदर, उसे बाकी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर करना होता है। तो ये दो चीजें ट्रांसफर करनी है। ग्लूकोज को शुगर भी बोल देते हैं, यहाँ पे लिखा है ना फोटोसिंथेसिस का बना हुआ शुगर। फ्रॉम द रीजन ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब कहाँ बना, वो सोर्स कौन सा है, टू द रीजन वेयर दे आर यूटिलाइज्ड और स्टोर्ड। प्लांट्स डू नॉट पोजेस कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स एंड देयरफॉर डिपेंड्स ऑन पैसिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। के खास तौर से है ना ऐसा कोई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले जो सेल्स हो ना, कोई स्पेशल टाइप के सेल्स जिनका काम ही है चीजों को इधर से उधर ले आना। जैसे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्या काम है? सिर्फ ऑक्सीजन को इधर से उधर ले आना, और भी कुछ कुछ काम है पर मेन यही है। तो इस तरह के कोई खास तरह के स्पेशल सेल्स इनके पास है ही नहीं कि चीजों को इधर उधर ले आए, तो उनके लिए कुछ ना बेसिक बेसिक इंतजाम होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या होते हैं? प्लांट्स हैव वैस्कुलर टिश्यूज रनिंग अप एंड डाउन इन देयर स्टेम्स। इनके पास होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब कि पतली पतली नलियां होती हैं, ठीक है, मतलब नसें होती हैं। Most plants are vascular plants, meaning they have leaves, roots, and stems. These leaves, roots, and stems work together to absorb sunlight, anchor the plant, and transport food and water. कि भाई इन सब में ये पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, रूट होते हैं, स्टेम में, सबके अपने अपने काम है। सब जो है एक पत्ते आपके धूप लेते हैं, आपका जो है ये जड़े जो हैं वो पानी सोखते हैं, और उसके बाद जो जड़ों से अंदर तक जो है ना पूरा वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब कि वो पतले पतले नलियां हर तरफ जो है पानी को उधर उधर ले आते हैं, और जो उसको भी ले आते हैं कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि ग्लूकोज को इधर से उधर पूरे प्लांट के अंदर, ताकि पूरा प्लांट ग्रो हो। आगे बोले प्लांट्स दैट आर नॉन वैस्कुलर इंक्लूड मोजेस एंड लाइकेंस।
कुछ खास तरह के प्लांट्स है ना, जैसे मोज़ो और लाइकेंस, वो इनमें इस तरह के पार्ट्स होते ही नहीं है ना, रूट लीव्स स्टेम्स, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का प्लांट होता है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स परफॉर्म ऑल दीज सेम फंक्शंस विदाउट ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स और वेस्कुलर टिश्यूज, इन सब के बिना ही वो जिंदा रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये देखिए, आप मोजेस प्लांट देख सकते हैं, इसके अंदर आप कहीं टहनी वगैरह देख पा रहे हैं क्या? रूट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सीधा पत्ते ही पत्ते हैं डायरेक्ट। तो इसी में सारा काम हो जाता है ये, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं जिसके अंदर वो वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, मतलब नलियों का सिस्टम ही नहीं होता इसके अंदर, के नलियां इधर से उधर जा रही हैं खाना लेते हुए और पानी लेते हुए और ऑक्सीजन लेते हुए, जाहिर सी बात है। फिर आगे बोले वेस्कुलर टिश्यूज कैरीड फ्लूइड्स एंड हेल्प सपोर्ट द प्लांट्स। अच्छा, वेस्कुलर टिश्यू बार बार मैं कह रहा हूँ, एक बार देख भी लिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं वेस्कुलर टिश्यूज। देखिए, वेस्कुलर सिस्टम ये होता है ना प्लांट का, ये रही ऐसे इधर उधर जा रही है पूरे प्लांट के अंदर, उसके हर एक पत्तों में भी जा रही है, इधर से खाना लेकर आ रही है पत्तों से जड़ों तक और पूरे टहनियों तक भी, और जड़ों से जो पानी लेकर जा रही है पत्तों तक और बाकी सारे हिस्सों तक, ठीक है। इसको बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। और देखने में अगर नॉर्मली आपको देखना है इसको, तो देखिए पत्तों में आपको ये सब दिखते हैं, दो ही तरह के पत्ते दिखते हैं, एक तो है ना पैरेलल वेनेशन, सीधे सीधे नसें होंगी इसकी, और या फिर रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब कि ऐसे नसों की तरह फैला हुआ होगा मकड़ी की जाल की तरह। तो ये सब क्या है? ये सब पाइप्स ही तो हैं जिसके थ्रू जो है खाना, पानी, हवा, ये सब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है। फिर बोल रहे हैं वेस्कुलर टिश्यूज कैरी फ्लूइड एंड हेल्प सपोर्ट द प्लांट, दे आर मेड अप ऑफ बोथ जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल अप थ्रू अ प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू इट्स ब्रांच एंड लीव्स। कि भाई दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक तो होता है जाइलम टिश्यू, एक होता है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज का काम ही होता है कि क्या ले जाना, मतलब उन खास तरह के नसों की बात कर रहे हैं, जाइलम नसों की बात कर रहे हैं, कि उनका काम होता है पानी को इधर से उधर ले आना। पानी कहाँ से ले आएगा? जड़ों से ले आएगा, जाहिर सी बात है, जड़ों से जो है पत्तियों तक ले आएगा और बाकी सारे हिस्सों तक। तो उनको बोला जाइलम टिश्यूज। आगे बोला फ्लोएम टिश्यूज का काम क्या है? जाहिर सी बात है, पानी तो हो गया, तो खाना बचा तो खाने को डिस्ट्रीब्यूट कराया गया, डिस्ट्रीब्यूट फूड मेड इन लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टेम्स। द स्टेम therefore serves as a transportation system for the plant। किस टाइम बीच का तना होता है, उसका काम क्या रह गया? अब एक ही मेन काम रह गया भाई, चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, वो एक तरह का हाईवे होता है, ठीक है। द स्टेम इज लाइक अ टू वे हाईवे फ्रॉम द सॉइल टू द सर्फेस ऑफ द लीव्स। आगे बोला एक्टिविटी के अंदर कह रहे हैं कि एक पत्ता लीजिए, पत्ते को जो है आप काट दिए उसकी जो है डंडी को, और काटने के बाद जो है ना एक डाई वाले कंटेनर के अंदर उसे रख दिए। तो देखें कि उस पाइप के थ्रू जो है ना उस पत्ते का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, जिस कलर का वो पानी होगा, पानी के अंदर डाई होगा, उसी कलर का पत्ता भी होगा। क्यों? क्योंकि वो चूज कर वो अपने अंदर ले गया ना पत्ता, वो कलर को, इसलिए क्योंकि ट्रेवल करती है उसके अंदर सारी चीजें वेस्कुलर सिस्टम की वजह से उसके। आगे बोल रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन भाई क्या होता है? बाहर निकालना कचरे को बॉडी के अंदर से। प्लांट्स डू नॉट पोजेस स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इनके पास कोई खास तरह के अलग से ऑर्गन्स तो होते नहीं, जैसे हमारे होते हैं अलग अलग, है ना, हमारे लिए यूरिनरी सिस्टम है और जो है बाउल मूवमेंट हमारी होती है उसके लिए भी एक अलग से सिस्टम है। इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। दे हैव स्मॉल पोर्स ऑन दी लीफ सरफेस। बोले कि लीफ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। Oxygen processed during the photosynthesis, excess of water and some other waste are removed from them. The tiny pores present on the surface of the leaves are called stomata. Many plants like eucalyptus, pine, rubber tree releases toxic waste in the form of oil, rubber and resin. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो खाली गैसेस एक्सचेंज करना है और या फिर पानी एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा काम आ जाता है। वरना जो है ऑयल भी निकलता है कुछ प्लांट्स में से, कुछ प्लांट में रबड़ भी निकलता है, कुछ प्लांट में रेजिन भी निकलता है, ऐसा एक्सक्रीटरी पार्ट है ना, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बना के, पर ये सारी चीजें हमारे बड़े काम आती हैं, है ना। देखिए पत्ती है, तो इस पत्ती के ऊपर भी बहुत सारे स्टोमेटा होंगे। अगर इसे हम करेंगे ना, जूम करके देखेंगे, तो स्टोमेटा आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। ये टाइनी होल्स जो है, इसके अंदर से आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब का आदान प्रदान होता है। और देखिए उसी तरीके से पेड़ क्या है, रबड़ निकाल रहा है अपने अंदर, ये पूरा ऐसा ना नाली टाइप की बना दी है, मतलब जो कारीगर होते हैं बहुत ध्यान से ऐसे नाली बनाते हैं कि यहाँ से ना रबड़ सारा निकल निकल के इस डिब्बे में आ जाए। और बोलते हैं कि रबड़ काफी हद तक जो है इररिप्लेसेबल है, उसे हम ना केमिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते रबड़ को किसी भी तरीके से, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं कर सकते प्रोड्यूस। टायर बनाने के लिए आपको असली रबड़ की ही जरूरत पड़ती है, उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है उसके कंपोनेंट,
उसके कॉम्पोजिशन को, जाहिर सी बात है ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और ड्यूरेबल बनाने के लिए, पर ये ओरिजिनल रबर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, इसी के लिए इसको हम कहते हैं रबर इकोनॉमी। इसके बिना जो है दुनिया कहीं ना कहीं थम सी जाएगी, बहुत कुछ नहीं हो पाएगा दुनिया के अंदर, मतलब पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही थम जाएगा काफी हद तक। और फिर नेक्स्ट बोले ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पानी को हवा के अंदर छोड़ना, जो कि प्लांट्स करते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब फ्यूजन होता है, मिल जाना। डिफ्यूजन किसी चीज को अलग कर देना, तो अलग कर देता है प्लांट अपने अंदर से पानी को, मोस्टली थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। इन ऑर्डर टू कीप ऑल इट्स सेल्स सप्लाइड विद वाटर, प्लांट मस्ट यूज द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन दैट रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ it being lost. In fact, on a warm summer's day, over 90%, 95% of the water that is plant absorbs in from its roots here may be lost through stomata to the air. बोले हैं कि गर्मी के दिनों में तो लगभग 95% हिस्सा जितना वो लेता है ना जड़ों से अपने पानी, उसका बाहर निकालता है ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन आप घर पे भी देख सकते हैं। देखिए पौधा है, अब इसका जो है ना मैंने प्लास्टिक के इसके ऊपर लगा दी मान लीजिए, तो क्या होता है पूरा अपने अंदर से पानी छोड़ता रहता है, जो कि यहाँ पे नीचे इकट्ठा होता है वो देख सकते हैं हम, कि देखिए कितना सारा पानी छोड़ रहा है ये प्लांट, है ना, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आगे क्या है? टू बी इफेक्टिव ट्रांसपिरेशन रिलीजेज अ गुड सप्लाई ऑफ सॉइल वाटर टू इट्स, इट इज समथिंग ऑफ अ रिस्की बिजनेस फॉर प्लांट। द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट आर रिमूव्ड बाय शेडिंग ऑफ लीव्स और पीलिंग ऑफ बार्क और बाय पीलिंग ऑफ फ्रूट्स। बोल रहे हैं कि आपका जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के और भी तरीके होते हैं प्लांट के, जैसे कि आपका फ्रूट्स वगैरह निकल के टूट टूट कर गिरते रहते हैं ना, वो भी एक तरह से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की कोशिश हो रही होती है। जो आपके तना होता है पेड़ के बीच के हिस्से का, वो जो उसके ऊपर के उखड़ उखड़ के गिरती रहती है ना लकड़ी, वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, डेड सेल्स होते हैं जिसको बाहर निकाल के फेंक रहा होता है। और पत्ते सूख कर नीचे गिर आते हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनके लिए। अब आगे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आगे देखते हैं एमसीक्यूज में। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप्स ब्लड? लंग्स, किडनी या फिर हार्ट? जाहिर सी बात है हार्ट। ब्लड इज कैरीड टुवर्ड्स द हार्ट बाय आर्टरीज या वेन्स? तो जवाब है वेन्स। आगे बोल रहे हैं द हार्ट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट ऑफ अ पर्सन इज एट रेस्ट इज 72 पर मिनट, ठीक है। 72 होता है, 72 या 70 जो भी मानना चाहें आप, दोनों ही सही है आंसर। 72 पे लगा दिए, वैसे ज्यादातर ये यूज करते हैं हम, हार्ट बीट पर मिनट। आगे बोल रहे हैं यू कैन फील योर पल्स ऑन रिस्ट, स्टमक, फिंगर? तो जवाब है रिस्ट। रिस्ट पे आप फील कर सकते हैं, वैसे फील करने वाले तो भाई पल्स को स्टमक पे भी कर सकते हैं, फिंगर पे भी कर सकते हैं, पर महसूस करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो है क्योंकि आपके कैपिलरीज तो है ना, स्टमक में भी है, वो तो फिंगर में भी है, तो उससे ही थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है पल्सेस का। पर रिस्ट रिस्ट से सबसे ज्यादा आसानी से लगा सकते हैं हम अंदाजा, ठीक है। डॉक्टर भी रिस्ट को ही पकड़ता है पल्स जानने के लिए, तो इस पर टिक लगा सकते हैं आप। आगे बोल रहे हैं द स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ किडनी आर। किडनी किन चीजों से, मतलब उसका जो मेन पार्ट है किडनी का क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यही आपका सोखते हैं ब्लड को उसके अंदर से, मतलब हार्मफुल जो पार्ट होते हैं उसके, उसको। आगे बोला है यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड थ्रू, मतलब यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली से बाहर निकालने के लिए यूरिन को किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? यूरेथ्रा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन? लिवर, स्किन या पेनक्रियाज? तो यहाँ पे पेनक्रियास, पेनक्रियास का कोई काम नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए। लिवर का तो काम होता है, एक्सक्रीट करता है, नहीं यूरिन बनाता है, तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया। आगे बोले विच टिश्यू इज प्लांट ट्रांसपोर्ट्स फूड? मतलब कौन सा टिश्यू है प्लांट का जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को? देखिए जाइलम तो आपका पानी को करता था ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम आपका करता था खाने को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो फ्लोएम पे आप लगा दिए टिक। आगे बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है आपका द रेड ब्लड सेल्स हैव रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। आगे है आपका डैश आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो है वेन्स। आगे बोल रहे हैं डैश आर टाइनी डिस्क शेप सेल्स दैट आर needed to make blood clot, तो वो होते हैं आपके
प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स जो है आपका ब्लड क्लॉट करने में काम आते हैं। आगे बोले 4 में द वॉल ऑफ बोथ आर्टरीज एंड वेन्स कंटेन डैश अ रफ फाइब्रस प्रोटीन व्हिच मेक्स देम टफ एंड ड्यूरेबल। तो इसका जवाब है आपका यहाँ पे कोलेजन, नाम है इसका कोलेजन। कोलेजन ही होता है एक खास तरह का सब्सटेंस, ठीक है, मतलब कि खास तरह का सब्सटेंस होता है, मतलब एक तरह का प्रोटीन होता है, एक फाइब्रस प्रोटीन। फाइबर तो आपको पता ही है, धागो टाइप का जो शेप होती है ना, धागे टाइप की शेप, उसको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो एक मतलब कई सारे धागों को जकड़ कर कोई चीज बना दी हो, फाइबर्स टाइप की, है ना। फाइबर मतलब धागों का शेप आप मान सकते हैं फाइबर्स। एक फाइबर मतलब एक धागे को बोलते हैं, किसी भी चीज का धागा हो सकता है वो। तो फाइब्रस प्रोटीन होती है कोलेजन आपकी, जो कि मदद करती है मजबूती के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की नस हो, चाहे आपकी आर्टरीज हो, कैपिलरीज हो या फिर वेन्स हो। देखिए नेक्स्ट है आपका डैश इज मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डैश। अब ये ऐसा इन्होंने डाला है कि कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिल रहा कि किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है जो टाइनी स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसका भी अगर कुछ ये नाम देते तो कुछ ढूंढ भी पाते हैं। पूरे बुक में से आप ढूंढने की कोशिश करिए, मिल जाएगा इसका आंसर आपको लाइंस के बीच में, ठीक है। आगे बोलना 6 में डैश स्टोर यूरिन बिफोर इट इज रिलीज्ड। तो यूरिनरी ब्लैडर वो स्टोर करके रखता है आपका यूरिन, है ना। आगे बोल रहे हैं डैश इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बाय डिफ्यूजन मोस्टली थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। तो जवाब है ट्रांसपिरेशन। आगे बोले ट्रू फॉल्स में लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। सही बात है ये, ट्रू। आगे बोल रहे हैं impure blood from different parts of the body returns to the left atrium। तो इस हार्ट के डायग्राम में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ब्लड आता है ये राइट वाले हिस्से में, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल धक्का देके उसे फेफड़ों में भेज देता है, फिर वहां से और आगे का रास्ता उसका तय होता है। तो नहीं भाई, आपका जो है ना राइट एट्रियम में आता है, ना कि लेफ्ट एट्रियम में। तो आंसर गलत होगा वो, फॉल्स लिख दिया यहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में नहीं होता क्योंकि वो राइट एट्रियम है। आगे बोल रहे हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज यूजुअली कैरीड बाय आर्टरीज। कि ऐसा होता है कि यूजुअली आर्टरीज लेकर जाते हैं आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। फॉल्स, ऐसा नहीं है। आमतौर पे वेन्स लेकर आते हैं, पर ऐसा भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपका जो है ये वाला है पल्मोनरी वेन, वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है भाई। कहाँ तक लेकर जाता है? हार्ट के अंदर लेकर जाता है। आगे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप वैसे फॉल्स लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे किडनीज एक्ट एज अ फिल्टर्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड। कि kidneys act as filters to remove waste from blood। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। किडनी जो है फिल्टर कर देती है वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में से, ट्रू। आगे बोला डायलिसिस इज अ ट्रीटमेंट इन हार्ट फेलियर। फॉल्स, ऐसा नहीं होता। हार्ट फेलियर में डायलिसिस का यूज नहीं किया जाता, वो किडनी फेलियर में किया जाता है। आगे बोले हैं द फूड एंड प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। फॉल्स, जाइलम का इस्तेमाल किया जाता है पानी को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए प्लांट्स के अंदर। आगे बोले ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज नॉट लॉस। फॉल्स, क्योंकि होता है लगभग 95% तक लॉस हो जाता है किसी किसी दिन तो। आगे बोले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, पहला है आपका व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए यहाँ से आप, प्लाज्मा लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा हुआ, ठीक है। प्लाज्मा के ऊपर ये पैराग्राफ है, 3 लाइनें लिख लिए, आंसर हो गया। सेकंड में बोल रहे हैं आपका व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। तो देखिए इसका ये रहा पूरा आंसर, इफ देयर इज नो प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड, मतलब पूरे का आंसर ये है कि अगर प्लेटलेट नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा तो कहीं से गलती से कट कट आ गया आपकी बॉडी, वहां से ब्लड निकलता ही आएगा, निकलता ही आएगा, और इवेंचुअली हमारी डेथ हो जाएगी। इससे बचाने के लिए ब्लड क्लॉट करना जरूरी है, और ब्लड क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट्स का होना जरूरी है। तो ये लिख लिएगा आंसर ये। फिर बोले व्हाट इज हार्ट बीट एंड पल्स रेट। तो उसके बाद आप देखिए योर पल्स इज योर हार्ट रेट। आपका पल्स ही आपका हार्ट रेट होता है। बस पल्स को आप ना अपने इससे कलाई से भी नाप सकते हैं, और हार्ट रेट के लिए आपको जो है स्टेथोस्कोप से या फिर अपने जो है सीने के पास कान को लगाना पड़ेगा, तो आप हार्ट रेट को सुन सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जितनी बार हार्ट आपका जो है बीट करेगा उतनी बार आपका पल्स फील होगी आपके हाथों में, आप बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। तो ये इन्होंने कह दिया है, और द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन 1 minute, पल्स रेट varies from person to person, your pulse is lower when you are at rest and increase when you exercise। बस इतना लिख लिया, हो गया आंसर आपका। आगे बोल रहे हैं व्हाई इज एक्सक्रीशन वेरी एसेंशियल।
चीजों को बाहर फेंकना बॉडी के अंदर से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर आप यहीं से लिख लिया, एक्सक्रीशन यहाँ से लेके आउट ऑफ द बॉडी तक, ठीक है, बस इतना लिख लिए। इससे ही आपको समझ में आ रही है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है ना, इसलिए बाहर निकाल दे, क्योंकि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से ये तीसरे लाइन तक बस ये 2.5 लाइन है, ये लिख लिया, आंसर हो गया आपका। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसके लिए बस आपको डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ ये भी लाइन लिख लीजिएगा। सबसे पहले रूट टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल, उसके बाद क्या होता है, वाटर इज ड्रॉन अप द स्टेम टू द लीव्स, फिर उसके बाद वेन्स कैरी वाटर इनटू द लीव्स, वेन्स मतलब नसों की बात कर रहे हैं, वो लीव्स में ले आते हैं पानी को, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव बाय स्टोमेटा, बाय स्टोमेटा और लिख दिएगा, ठीक है, हो गया ये ट्रांसपिरेशन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहले हम पूछ रहे हैं डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन ब्लड, अलग अलग तरह के सेल्स का क्या क्या काम है ह्यूमन ब्लड में, वो बता दीजिए। तो सबसे पहले आप लिख लिएगा नंबर 1 में प्लाज्मा, वो लिख लिए पूरा। उसके बाद सेकंड है आपका ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स के अंदर आप जो है ना ये इतना ही लिख लिएगा पहले, ये लाइन जो है, फिर उसके बाद पहला पॉइंट डालकर आप जो है ये पॉइंट मत डालिएगा, फिर एरो बना दिएगा जो भी है, आप रेड ब्लड सेल्स लिख दिए पूरा इसका पार्ट, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स है मतलब क्लॉटिंग सेल्स, इसके लिए पूरा लिख दिए इसका पैराग्राफ, उसके बाद जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इसके लिए भी पूरा पैराग्राफ लिख दिए, हो गया आंसर आपका। अच्छा, उसमें ना प्लाज्मा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, प्लाज्मा मत लिखिएगा, खाली ब्लड सेल्स ही लिख दिएगा, ठीक है। आगे बोल रहे हैं सेकंड में डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के फंक्शन को बता दिए जरा। तो मतलब पूरी फंक्शनिंग बतानी है आपको हार्ट की, तो यहाँ पे लिख दिया इन टोटल द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेम्बर्स, द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से लेकर ना पूरा आप यहाँ तक लिख लिया एंड तक, फिल्स विद ब्लड तक, हो गया आपका ये लंबा सा पैराग्राफ, ये पूरा आंसर है आपका, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला जो है डायग्राम भी बना लिएगा और ये दूसरा वाला डायग्राम भी बना लिएगा, ठीक है, हो गया आंसर आपका। अच्छा ऐसा करिए ना, अ, ये वाला आपको, हाँ दोनों बनाने की जरूरत है, आपको दोनों ही बनाने की जरूरत है, दोनों आप डायग्राम बना लीजिए और ये पैराग्राफ लिख लिए, हो गया आंसर आपका। फिर थर्ड है बोले ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स, कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकालने का वेस्ट प्रोडक्ट जो सिस्टम है बॉडी का, उसके अलग अलग पार्ट्स को बता दिए जरा। तो देखिए ये रहा आपका आंसर, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स से लेकर ना आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, और यहाँ पे पहले किडनी, फिर उसके बाद यूरेटर्स, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके बाद यूरेथ्रा, ये चारों पॉइंट्स मतलब सारे पैराग्राफ्स लिख लिए, हो गया आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये भी बना लिएगा ये डायग्राम। आगे बोले हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में पहला ये करने की जरूरत नहीं आपको, समझ लिए व्हाट मेक्स वाटर टू राइज इन टॉल ट्रीज सेवरल मीटर्स हाई, कि कैसे इतनी ऊपर ले आता है पानी को, क्या चीज, पेड़ जो है, पेड़ कैसे ले आते हैं, तो वो ले आ पाते हैं आपका चेंज इन कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो आप पढ़ेंगे हायर क्लास में, ठीक है, 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें बताया जाएगा कि जब आपका कंसंट्रेशन का डिफरेंस आता है ना कहीं पे, तो वहां पर आपका जो लिक्विड होता है मतलब सॉल्वेंट जो होता है आपका, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है हमेशा, तो ट्रेवल करते 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 ना नीचे से लेके ऊपर तक ट्रेवल करते हुए चला आता है, एक एक पत्तियों तक पानी चले आता है उसका, ठीक है, ऐसे काम करता है पानी का ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर, प्लांट के अंदर। आगे बोले व्हाई शुड स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड एथलीट्स ड्रिंक मोर वाटर, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा भागते हैं दौड़ते हैं पसीना निकलता है, तो इसलिए उसकी पूर्ति करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं वो, ठीक है, हो गया आंसर आपका कंप्लीट। और ये सारी चीजें आप लिख लिया कॉपी के अंदर, चैप्टर कंप्लीट है आपका।